गरुड़ पुराण के अनुसार रहस्यमयी आरंभ गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया गया है, जिसे सुनकर बड़े बड़े आशी और मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए थे। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर युग में मनुष्यों के मन में उठता रहा है। गरुड़ ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। देवता हो या दानव, मनुष्य हो या पशु, सबका जन्म होता है और एक दिन उनका अंत भी हो जाता है। परंतु एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। वह नाम है महादेव। हे प्रभु, कृपया बताइए कि क्या भगवान शिव का भी कभी जन्म हुआ था और क्या कभी उनका अंत होगा? गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनका चेहरा गंभीर हो गया, मानो वे किसी अत्यंत गहरे रहस्य को प्रकट करने जा रहे हों। तब उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जानना सरल नहीं है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनका एक प्रारंभ होता है और एक अंत भी। परंतु एक शक्ति ऐसी है जो इस नियम से परे है। वह शक्ति न कभी उत्पन्न हुई और न ही कभी नष्ट होगी। वही शक्ति है महादेव शिव। भगवान विष्णु आगे बोले, शिव न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं। काल अर्थात समय, जो हर जीव को जन्म देता है और एक दिन मृत्यु के द्वार तक ले जाता है, वही काल भी शिव के अधीन है। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न वायु, तब भी शिव विद्यमान थे। जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी केवल शिव ही शेष रहेंगे। वे न किसी के पुत्र हैं और न किसी के पिता। वे स्वयंभू हैं, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुए हों। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में शिव के प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने समझ लिया कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे स्वयं सृष्टि का आधार हैं। वह शक्ति जिससे सब कुछ प्रारंभ होता है और जिसमें सब कुछ अंत में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि आशी मुनि और देवता शिव को आदि अनादि कहते हैं, अर्थात जिनका न कोई आरंभ है और न